ध्रुव जी ने कहा, मेरी माता ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और मेरी छोटी माता ने कहा है कि तपस्या करो और भगवान मिल जाएंगे, भगवान वरदान देंगे, तब ये सिंहासन तुम्हें मिलेगा। इसलिए हम तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। नारद जी ने परीक्षा ली, बेटा जंगल में बड़े बड़े हिंसक पशु जी फिरते हैं, शेर भालू आदि, वो तुम्हारा नाश्ता कर लेंगे, तुम्हें खा जाएंगे, सब भूल जाओगे भजन भजन करना। क्योंकि नारद जी ये सोच रहे थे कि मरकट बैराग तो नहीं है। आजकल लोगों को मरकट बैराग बहुत जल्दी चढ़ जाता है। मरकट बैराग माने घर में हुई खटपट तो चल साधु के मठ पर, घर में हुई खटपट तो चल साधु के मठ पर। साधु ने काटी चोटी, चेला मांग खाएगा रोटी, और मंदिर में पड़ा काम, बोले हम तो रमते राम। ऐसे नहीं, आजकल के लोग हमारी माता बहनों को बहुत डरवाते हैं, तुमने ज्यादा करी तो हम बाबा बन जाएंगे। बाबा बनना कोई पालक की भाजी नहीं है। नारद जी ने बहुत परीक्षा ली महाराज ध्रुव की। सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित, नारद और ध्रुव जी उस परीक्षा में पास हो गए। जब ध्रुव जी परीक्षा में पास हो गए तो एक मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, गुरु मंत्र दे दिया और कहा जाओ बेटा ध्रुव इस गुरु मंत्र का जाप करना। और महाराज ध्रुव पहुंचे निधि वन में, यमुना किनारे मथुरा में भगवान की तपस्या प्रारंभ कर दी। ऐसी तपस्या की महाराज ध्रुव ने। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित 15 दिन एक क्रम चला, एक समय भोजन करते थे महाराज ध्रुव, एक समय फलाहार करते थे। 15 दिन ऐसा क्रम चला, फिर अगला क्रम बदला, फिर अगले 15 दिन केवल फलाहार करके तपस्या की, फिर आने वाले 15 दिन में फलाहार भी बंद कर दिया। एक पैर से खड़े रहे महाराज ध्रुव, केवल वायु का भोजन करते थे और नियम कठिन हो गया, फिर वायु भी छोड़ दी, केवल श्वास साधे खड़े रहे और ऐसा प्राणायाम खींचा महाराज ध्रुव ने। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इंद्र का सिंहासन हिल गया, और जब इंद्र का सिंहासन हिल गया तो इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान कौन है जिसके तप बल से मेरा सिंहासन हिल रहा है। भगवान ने देखा मेरा बेटा, मेरा भक्त ध्रुव मेरी तपस्या कर रहा है, अब उसका समय आ गया है वरदान देने का। और भगवान श्री नारायण विष्णु गढ़ पर बैठकर जहां महाराज ध्रुव तपस्या कर रहे थे, भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान प्रकट होते हैं, प्रगटे विश्वास भगवान। देखा महाराज ध्रुव भगवान की तपस्या कर रहे थे और जैसे ही भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी की कपोलों से लगाया, क्योंकि 5 साल के बालक थे ध्रुव जी, पढ़ना लिखना तो जानते नहीं थे। भगवान के दर्शन किए, नेत्र सजल हो गए, आंखों में आंसू भर आए भक्त ध्रुव के, और बोलना चाहते थे लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अब 5 साल का बालक वंदना कैसे करेगा, भगवान की स्तुति कैसे करेगा। भगवान समझ गए और भगवान ने अपना संग ओठों से लगा दिया। सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित जैसे भगवान नारायण ने संग ध्रुव के ओठों से लगाया, देखते देखते 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र अपने आप याद हो गए। और भक्त वत्सल भगवान की। कि भगवान की कृपा है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। और ध्रुव ने भगवान से एक ही वरदान मांगा, क्योंकि माता सुरुचि ने कहा था तपसाराध्य पुरुषम, प्रभु आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो मुझे सिंहासन मिल जाए, ये वरदान दीजिए। और भगवान ने कहा एवमस्तु, ऐसा ही होगा। और भगवान तो वरदान देकर चले गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित और ध्रुव जी आए और महाराज उत्तान बात को पता लगा, मेरा बेटा तपस्या करके आ रहा है। जिस माता ने सिंहासन से ध्रुव जी को नीचे उतार दिया था, आज वही माता पूजन का थाल लेकर ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए चली आई। एक बात और सुनो, जब भगवान कृपा करते हैं तब सब लोग कृपा करते हैं। उसी माता सुरुचि ने ध्रुव जी को हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया था। जब द्रवहु दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए,
नारद जी के कहने पर, संत कृपा होने पर ध्रुव जी ने भगवान की तपस्या की और तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान ने वरदान दे दिया और अब उत्तानपाद ने देर नहीं की और तुरंत ही महाराज ध्रुव को सिंहासन पर बिठा दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और 32,000 साल वर्ष तक महाराज ध्रुव ने राज किया और आज भी ध्रुव तारे के रूप में चमक रहे हैं। जब विवाह होता है पंडित जी क्या कहते हैं, क्या दिखाते हैं? हाँ, ध्रुव तारा दिखाते। आज भी ध्रुव भगवान की दिव्य धाम में चमक रहे हैं। ध्रुव से गिलानी जपे हरि